अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काला नमक कह लीजिए, सूचल नमक कह लीजिए, ब्लैक सॉल्ट कह लीजिए, इसके बारे में पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन पाया जाता है। इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं ताकि आप सही फैसला कीजिए, बर वक्त कीजिए, हर किस्म के नुकसान से महफूज रहिए। काला नमक जो है, सुलेमानी नमक कह लीजिए, काला नमक कह लीजिए, ब्लैक सॉल्ट कह लीजिए, सुनचल नमक कह लीजिए, मगर इसकी किस्में दो होती हैं। एक तो वो होता है काला नमक जो कि इंडिया में बनाया जाता है, वो आम सा सफ़ेद नमक, समुद्री नमक, लाहौरी नमक लेके हम वजन उसमें अजवाइन मिला के, अजवाइन देसी 4 नंबर अजवाइन मिला के उसको तकरीबन 18 घंटे की आग देते हैं। मट्टी की मटकियों में भर के ठोक पीट के, पूरा लंबी कब्र जैसा होता है, उसमें आग जला के उसमें सारी मटकियां रख देते हैं और 18 घंटे बाद ठंडा करके जब मटकियों को तोड़ते हैं तो चमकदार सा नमक काला निकलता है। वो अजवाइन वाला नमक है, वो सल्फाइड सॉल्ट नहीं है, वो अजवाइन वाला काला नमक है जो इंडिया में बनाया जाता है। ग्रुप कौन सा है उसका? सल्फा ग्रुप है, क्योंकि अजवाइन से बनाया गया है। वो सल्फर ग्रुप में है, 4 नंबर पर है। दूसरा जो पाकिस्तान में मादनियाती एतबार से पैदा होता है काला नमक, जिसको सल्फाइड कहते हैं। सल्फाइड जो है ये पोटाशियम बेस है। वो क्या था जो अजवाइन वाला इंडिया में बनता है? वो क्या था? वो सल्फर बेस था। और जो पाकिस्तान में कुदरती तौर पर जमीन से काला नमक पैदा होता है, ये पोटाशियम बेस है। क्लियर? दोनों को अलग कर लीजिए। सल्फर को का यूज सल्फर की जगह, पोटाशियम का यूज पोटाशियम की जगह। सल्फर वाले का यूज कहाँ होगा? जहां पे जनाब अली आप देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो कुदरती नमक है, इसको जब तोड़ेंगे तो शीशे की तरह कटेगा, और इंडिया में जो बनाया होता है उसको तोड़ेंगे तो अंदर से भुरभुराहट निकलेगी। तो ये दोनों का फर्क है कि भुरभुरा जो अंदर से आ रहा है, पिंक या पर्पल कलर का शेड भी आएगा, तो मतलब है कि वो बना हुआ है दोनों ठीक, दोनों का अपनी जगह इस्तेमाल है। वो भी एक मेडिसिन है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। और पाकिस्तान वाला जो कुदरती तौर पर सल्फाइड पैदा होता है, ब्लैक सॉल्ट, ये शीशे की तरह कटेगा। जब जिस कैफियत में बवासीरी जहर बढ़ा हुआ हो, खून आ रहा है बॉडी में कहीं से भी, सर से आ रहा है, सर के बालों से आ रहा है, पसीने की जगह उसके मसाम से कभी कभी आ रहा है, और आपने मिटाया तो वो गायब हो गया। अब आपने बोला कि पेशेंट ड्रामा नहीं कर रहा है, वो खून आता है उसको, ठीक है, मसामों से भी खून आता है। और इसी तरह फिर नाक से आ रहा है, दांतों से आ रहा है, मसोड़े से आ रहा है, किसी भी जख्म से उसका रिसाव बंद नहीं हो रहा। अब या फाइब्राइड, यूट्रस फाइब्राइड अगर कैंसरों में चला गया तो वो खून फेंक रहा है, जिसको हमारी खवातीन समझती है कि मेंसेस आ रहे हैं, मेंसेस बंद ही नहीं हो रहे। बिल्कुल गलत बात है। मेंसेस सिर्फ 7 दिन का होता है, 8वें दिन जो भी आ रहा है वो मेंसेस नहीं है। उसमें पेल्विस अल्ट्रासाउंड करा के चेक कीजिए, सिस्ट है या फाइब्राइड है, उसका इलाज कीजिए। 8वें दिन कोई मेंसेस नहीं होता, 8वें दिन आप नापाकी में नहीं होता। इसी तरीके से बवासीर खून है, पेशाब पे खून आ रहा है, तो इन सारे मरहलों पे जो 4 नंबर का काला नमक है जो अजवाइन बेस पे बनाया गया है, वो मुफीद है। इन सारे खूनी अलामतों में, खून के निकलने से लेके खून के कैंसर तक जो है, उन सब में ये काम करेगा। दूसरा, पोटाशियम बेस कब काम करेगा? जब हाजमा बढ़ाना हो, डिकार फंसती हो, डिकार क्लियर करनी हो, जैसे हम T5 में अपने मिलाते हैं उसको थोड़ा बहुत, और डिकार फंस रही है वो करनी है, बॉडी क्लियर करनी है। बॉडी में आप चाहते हैं कि 1% का भी जो है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट ना हो, एक बात। दूसरी बात है कि अगर हाई बीपी नहीं है तो इसका मकदार थोड़ी सी बढ़ा दी तो बॉडी इखराजी कैफियत में भी आ जाती है। जो खाए में खागा बेकार किस्म का आपकी बॉडी ने डिपॉजिट करके बैठी हुई है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और बलगम और गाढ़ा बलगम और कच्चा बलगम, वो सारा यूं धेड़ के सिलो सिलो फेंकना शुरू कर देता है। हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है, भूख अच्छी लगती है, आप खाना अच्छा खाते हैं, और खाना आपकी बॉडी को लगता है। खाना खाने का जो केमिकल है उसको पेप्सिन कह लीजिए, ग्लूकोज कह लीजिए, शराब अल्कोहल कह लीजिए, वो तो बॉडी को लगेगा, लेकिन उसकी डिपॉजिट वैल्यू में जो हार्ड पिक्सल, हेवी पिक्सल का जो बैठ के कोलेस्ट्रॉल और आफ्टर दैट ट्राइग्लिसराइड बना रहा है, वो सल्फाइट वाला काला नमक पाकिस्तान का जो मादनियात में पैदा होता है, ये नमक उसको डिपॉजिट नहीं होने देगा। तो फिर आप फुर्तीले भी होंगे, चाको चौबंद भी होंगे, आप पुलिस से लेके कमांडो तक होंगे, आप बेहतरीन जिम्नास्टर होंगे, सब कुछ होंगे पाकिस्तान वाले काले नमक से। तो दोनों के फायदे अपनी अपनी जगह हैं, हालात देख के फैसला करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी नमक जो है ये पोटाशियम बेस है, लिहाजा ये यूज करते करते आपके बीपी के मरज को खत्म कर देगा। दूसरी बात ये कि
फौरन खाते ही थोड़ी फायदा हो जाएगा, स्लो स्लो काम करेगा ना। तो इसको ज्यादा नहीं खाना, चम्मच भर के नहीं खा जाना कि बीपी जल्दी खत्म हो जाएगा, बीपी शूट कर जाएगा। इसकी जो एक दिन की इंतहाई मकदार है वो बनाए हुए काले नमक की या कुदरती काले नमक की एक दिन की जो इंतहाई मकदार है वो 3 ग्राम है। और 3 ग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1.5 ग्राम में काम हो जाएगा। इसलिए कि आप दिन में 3 दफा खाना खाते हो और खाने में इसको एक काले चने बराबर डालते हो, इससे ज्यादा नहीं डालते हो। इससे खाना इंतहाई लजीज हो जाता है। आप बिरयानी बेच रहे हैं, अब वो बेशक वो चील की है, कव्वे की है, खुदा जाने किसकी होती है। बहरहाल हर किस्म की बिरयानी दस्तयाब है पूरी दुनिया में, लेकिन उसमें अगर काला नमक कोई सा भी, वो वाला भी ये वाला भी, दोनों में से डाल दिया तो उसमें उबले अंडे का भी जायका आता है और बड़ा खुश जायका हो जाता है। और इसी तरह आपका चाट बेचने का प्रोग्राम है, आपका बिजनेस है, धंधा है, चाट में भी छिड़क देंगे, यकीन करें। अच्छा, चाट में छिड़कने के लिए सिर्फ जायका देना है तो वो इंडिया वाला ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बंदा एक के बजाय 2 प्लेट खा जाए, 2 घर लेके जाए और आधे घंटे बाद फिर आए कि 2 प्लेट और दे दो, तो फिर वो पाकिस्तान वाला नमक डालिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर ये मुहर्रिक है, ये काबिज नहीं है, तो ये फौरन हजम हो जाएगा। जितना भी बंदा खाता जाएगा हजम होता जाएगा। हालात के तहत फैसले होंगे, कहीं वो फायदा दे रहा है, कहीं ये फायदा दे रहा है, आपके पास दोनों होने चाहिए। तो चाट की दुकान में काम करेगा, बिरयानी की दुकान में काम करेगा, खाने की दुकान में काम करेगा, और सबसे बड़ी बात आपकी फ्रूट जूस की दुकान है। फ्रूट जूस में खाई मखा में इसको काले चने बराबर मारे जाएं, होता है अगले को बीपी। काले चने बराबर से कोई बीपी हाई नहीं होता, बल्कि बीपी वाले को आगे जाके फायदा हो जाता है। तो फ्रूट जूस का जो रस है, सेब का रस है, जूस है, किसी भी केले का है, बनाना शेक है, मैंगो शेक है, अनार का खास तौर पर, कोई भी खट्टे फल का, उसमें उसका जायका इतना अच्छा हो जाता है कि वो यकीन करें बार बार आएगा, रोज आएगा और आदी हो जाएगा आपकी दुकान से फ्रूट जूस पीने का। शर्त यह है कि काला नमक आपके पास हो, सल्फाइड रॉक सॉल्ट पाकिस्तान वाला। नहीं तो फिर इंडिया वाले से काम चला सकते हैं। जायके के एतबार से तो दोनों फायदा देंगे। और फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।